कुंती दुर्वासा जी की बड़ी सेवा करी। दुर्वासा जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र का नाम है माला। जो भी देवता का तुम ध्यान करोगी और ये मंत्र बोलोगी, वो देवता आएगा और तुमको पुत्र प्रदान करेगा। कृष्ण भगवान ने कहा, वो तो भगवान की इच्छा थी कि उसको तुझे वो मंत्र मिल गया जिस मंत्र के कारण तुमने 5 पुत्रों को उत्पन्न किया। युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन ये कुंती के थे और उनकी माद्री सौत थी। अब उसको भी बेचारी थी, उनके 3 हो गए। सो कुंती ने कहा कि ये 2 पुत्र तुम्हें हो जाए, तो अश्विनी कुमारों को आवाहन किया और वो माद्री के 2 हो गए। माद्री देखने में बहुत ही सुंदर थी। तो पांडु जंगल में ही रहते थे, अब जंगल ही में थे। तो वो सूर्योदय के पहले भोजन करते थे। शास्त्र में लिखा है सूर्योदय से पहले, सूर्य अस्त के पहले। सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। व्रती को तो करना ही नहीं चाहिए। जो भी उपासे रहे, व्रत करे, उसको सूर्य अस्त के बाद भोजन कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्रत में फलाहार नहीं करना चाहिए। एकादशी का जैसे ही है, जैसे एकादशी का व्रत है तो फलाहार सूर्य के बाद ना करना। सूर्य अस्त के बाद कुछ नहीं पाना चाहिए। सूर्य के रहते 2 बजे के बाद और 4 के सूर्य अस्त के पहले, मतलब 4 बजे सूर्य अस्त के 1-1.5 घंटा पहले, इसी बीच में एक टाइम भोजन कर लेना चाहिए। रात्रि को भोजन करना निषेध है। जिसमें जैन जो होते हैं वो अपने हिंदू धर्म के ही हैं, कछु उनने नियमों को कड़ाई से पालन करते हैं। सो जैन लोग सूर्यास्त के बाद नहीं पाते। हाँ, सो ऐसे हिंदू धर्म का ही है कि सूर्यास्त के पहले भोजन करना चाहिए। संध्या काल के पहले, सूर्यास्त के 1 घंटा पहले संध्या काल लग जाता है। तो संध्या काल के पहले और 12:30 के बाद, 12:30 के बाद और सूर्य डूबने के 1 घंटा पहले, इस बीच में भोजन कर लेना चाहिए और फिर नहीं पाना चाहिए 24 घंटा, है ना। फिर उसी समय ले ले। और 24 घंटा में एक बार पाने वाले को नियम तो यही है कि 12:30 के बाद ही पाना चाहिए। दिन में 12:30 के पहले भोजन नहीं करना चाहिए। 12:30 के पहले पा लेना चाहिए। 12:30 के बाद पाना चाहिए और 4 बजे के पहले भोजन करना चाहिए। लेकिन कोई परिस्थिति बस यदि आप उस समय नहीं टाइम, तो फिर सवेरे भी पा सकते, है ना। जैसे कि अब जोई को कथा करनी है, अब 12 बजे से कथा, उसे 1 बजे से कथा करनी, सब वो उस समय तो कथा ही करेगा, फिर वो कैसे पाएगा। इसलिए सवेरे पा लेवे। समय परिस्थिति के अनुसार उसको ये काम करना चाहिए। इसी प्रकार कहते हैं कि पांडु ने ये नियम रखा था कि सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करेंगे। सो जंगल में चले गए और भटक गए। जंगल में भटक गए, है ना। अब जंगल में तो आदमी भटक ही जाता है कि नहीं।
वो तो चाहे भटक जाता काहे ये चाहे वो जंगल वैस का जंगल हो हम अपनी कुटिया और चाहे आदमियों का जंगल हो, ऐसा है तो ना? बचे नहीं जो है ना भटका हो। हाँ, सब जंगल ये भी जंगल है। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम, घर गृहस्थी भी जंगल है और मेला भी ये जंगल ही है ना, जिसमें जानकारी तो जंगल ही है। हाँ, जंगल का मतलब है कि जानकारी नहीं होवे सो जंगल है। तो पांडु नहीं आई। माद्री ने सोचा एक टाइम भोजन करते, 24 घंटा में एक बार पाते, अब वो भी नहीं पाएंगे तो फिर रात के पाएंगे नहीं, पूरा रात हो जाएगी। माद्री ने बढ़िया श्रृंगार करके और सूर्य के तरफ देखने लगी और सूर्य उनको तरफ देखने लगे, सो सूर्य गए ही नहीं, देखते ही रहे। अच्छा पांडु आए और भोजन किए और भोजन करने के बाद जब भोजन कर उठे तब देखा तो रात के 11 बजे। बोले अब तो जो है 4 बजे थे और इतना जल्दी 11 कैसे बज गए। बहुत चिंतित हो गए, इतना जल्दी इतना हमने भोजन किया, 4 बजे से 11 बजे तक हम भोजन करते रहे, जबकि हम 15-20 मिनट भोजन करते और 15-20 मिनट के अंदर इतना जो है इतने भोजन में तो 15-20 मिनट आध घंटा ये तो बहुत हो गया। तो राजा बड़े चकित हुए, 2 ही पत्नी आ गई और उन्होंने कहा क्या बात है, हम तो ऐसे जीवन में पहली बार हुआ भोजन इतनी देर किए, हम नशा में तो है नहीं। कौन नशा में हुआ तो कछु, हम नशा में नहीं, हम कुछ पाए नहीं, स्वस्थ है, सब ठीक है, ऐसा कैसे हुआ। तो माद्री ने मुस्कुराई और बोली कि हमने सूर्य के तरफ खड़े हो गए थे तो वो हमें देखते रहे, अस्त नहीं। सो पांडु ने विचार किया मेरी पत्नी इतनी सुंदर है और मैं पत्नी के पास अभी तक गया नहीं, ये मेरा दुर्भाग्य है। रात्रि जैसे भई तो पांडु ने अपने पत्नी के पास पहुँचे। पत्नी ने कहा, पैर पकड़ी, बोले स्वामी जी आप श्रापित हैं, आप दूर रहिए। लेकिन पांडु ने कहा देख हमें मरना तो पसंद है लेकिन तुझे छोड़ना पसंद नहीं है। और उसी समय उनके मृत्यु हो जाती है और वो अपने पति को साथ में लेके सती हो गई। माद्री सती हो गई। कुंती बची। 5 पुत्रों को लेकर कुंती, कृष्ण भगवान कहते हैं बुआ तुम आई और दुर्योधन के अत्याचारों से तुम ठीक से जी नहीं पाई, लाख सा भवन में जलाने की कोशिश की गई, ब्राह्मणों का भेष धारण करके इधर उधर तुम्हें भटकना पड़ा, आज तक तुम्हें संकटों के संकट, दुख से दुख पड़ता रहा। अब कुछ समय तुम्हें सुख के लिए है तो भी तुम दुख मांग रही, कैसी हो तुम। तब कुंती ने कहा कन्हैया हमने ये देखा है कि जब जब मुझे कष्ट पड़ा तब तब तुम्हारा दर्शन हुआ और जब जब मुझे सुख मिला तब तब तुम्हारे दर्शन नहीं हुए। विशाल महाग्ने पुरुषा दर्शना दशत सभाया वनवास कृक्षता मृधे मृधे नेक महारथस्त्रतो दौड़ेन चश्चास्म हरेभिरक्षिता। विशान महाग्ने पुरुषा ददर्शना। कन्हैया कुछ हम तुम्हें बताते हैं। हम अपने 5 पुत्रों को लेकर के हस्तिनापुर में थे
तब दुर्योधन ने भीम को जहर खीर बनाया। खूब दूध है, दूध की खीर, तस्मई है ना। तस्मई तो बनती है, लेकिन अनिल मालवीय जी के है ना, का नाम है उनका, झांसी वाली के घर से, घर से का नाम है उनकी, मुन्नी। हाँ, मुन्नी जैसे खीर वो तस्मई बनाती है। खीर को प्रसिद्ध है वो। मुंह में धरे रहो, बहुत अच्छी, बढ़िया दूध में ही पकाती है, बढ़िया फर्स्ट क्लास। वो पानी नहीं, कुछ नहीं, अच्छी चम्मच में भरती, और ज़्यादा पतली भी नहीं, ज़्यादा पतली हो वो भी नहीं, और ज़्यादा गाढ़ी रहे वो भी नहीं। कई बार अभी अब उनके यहाँ आने के पहले वहीं निमंत्रण था। पहले इनके यहाँ, फिर राजू के यहाँ, और फिर तो तस्मई एक बनती है, तस्मई एक बनती है खीर, है ना। और एक और होती है, उसका क्या नाम है, गुड़ेला। उसको कहा जाता है वो तस्मई तो। हाँ, तो उसका गन्ना से खीर को भी कहते हैं ना। नहीं नहीं, गुरुजी फिर आगे तस्मई, तो तस्मई में 1 किलो दूध में 1 मुट्ठी चावल पड़ता, ऐसे ऐसे मुट्ठी, ऐसे नहीं कि तुम भर लो तो 1 पौआ, ऐसी मुट्ठी में 1 मुट्ठी चावल और 2 मुट्ठी शक्कर। तस्मई में 1 किलो दूध, 1 मुट्ठी चावल, 2 मुट्ठी शक्कर, और उसमें पिस्ता वगैरह थोड़ा किस के डाला है, और काजू वगैरह, और वो तुम दूसरी कथा आप आगे बढ़ाओ। फिर उन्हें जहर मिलाया। जय जय श्री सीता। बढ़िया तस्मई बनाई गई, और उस तस्मई में को बढ़िया केसर वगैरह डाला, और भीम को बुलाया। भीम, दाऊ, हाँ, अच्छी खीर बनाई। और हम आज सोच रहे कि दाऊ का प्रसाद पाएंगे, पहले दाऊ पाले और फिर हम सब लोग पाएंगे, है ना। क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, फिर भीम है, फिर दुर्योधन है। ये 2 ही भैया सबसे बड़े हैं उस पूरे में। अच्छा। हाँ, दुर्योधन से भी बड़े भीम हैं, और युधिष्ठिर सबसे बड़े हैं, फिर दुर्योधन है। तो दाऊ तुम पालो, फिर हम प्रसाद पाएंगे। वो भीम ने कहा जब बचे तब ना पाओगे, ये तो कम है, और बनाता। अरे बोले तो पा तो लो। और उनने पूरी खीर और अच्छा जहर मिला दिए थे खूब, और पूरा पूंछ के खा गए। और इतना भयंकर जहर था कि वो बिल्कुल खत्म ही हो गए। और उन्होंने सब मिल के हाथ पैर पकड़ के वो गंगा में फेंक दिया, भीम को। और गंगा में बहते बहते जा रही थी। अच्छा, बासुकी नाम की कन्या थी जो शिव की बड़ी उपासना करती थी। 4 बजे उठ जाए, स्नान करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बढ़िया पाठ, 8 बजे तक वो सेवा करती थी। एक दिन उसने फूल ज़्यादा आ गए, बढ़िया गुलाब के अच्छे अच्छे, है ना, एक डलिया भर। उसने शिव जी को खूब ढका, और ढकने के बाद भी फूल ज़्यादा थी। उसने कहा कल भी इससे श्रृंगार होगा। उसने बढ़िया ढक के धर दिया। जैसे सवेरा हुआ, और उसने जैसे शंकर जी को स्नान किया, बोले आज बढ़िया हार फूल से इनको सजाएंगे। और जैसे एक बढ़िया फूल लिया, ओम नमः शिवाय, और जैसे रखा, और या कही वाली थी, और छुआ, शिव जी प्रकट हो गए। और उन्होंने कहा धात, मरा हुआ फूल तूने चढ़ाया, अब तेरा पति मरा मिलेगा।
उसने कहा प्रभु हमसे गलती हो गई, लेकिन इतना बड़ा श्राप नहीं दो, मरा पति किस काम का, और तुम जो है ऐसा श्राप नहीं हो गए ना मिले तो चलेगा, लेकिन फूल कैसे था ये फूल जो होता है तोड़ा हुआ रात के 12 बजे के बाद वो मरा हुआ फूल हो जाए, मर जाता है, फिर बासी हो जाता है, फिर उसको देवताओं को नहीं चढ़ाना चाहिए, और यदि वो चढ़ा दे तो वो देवता नाराज हो जाते हैं। संसार में जितने फूल हैं वो सब रात के 12 बजे के बाद मर जाते हैं, और 12 बजे के बाद फिर वो फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, सुबह तोड़ के चढ़ाना चाहिए। लेकिन जो कमल का फूल होता है, तला में कमल का, और कमल का फूल को तोड़ के और उसकी डंडी बड़ी बड़ी पानी में डाल के रख दे तो वो 3 दिन तक वो मरा नहीं होता है, 3 दिन तक वो चढ़ाया जा सकता। बाकी संसार के जितने फूल हैं वो सब 12 बजे के बाद मर जाते हैं, और फिर बिना फूल के तो पूजा कर लो, लेकिन मरे फूल से उनको नहीं चढ़ाओ, तक सही रहती, बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, नहीं चढ़ाना चाहिए। अब दूर से आते हैं कहीं और ये कुछ भी हो, अपने पास जो फूल आए उसको ध्यान करना है, और बाकी को वो चाहे 10 दिन के हों, उससे तुम बाजार से तो ले आ रहे, अब वो चाहे जब का हो, लेकिन तुम ले आओ तो तुम नहीं चढ़ाओ बासी, है ना, ताज़ा ही चढ़ाना चाहिए। आया उसको 12 बजे तक। तुलसी जी चढ़ा सकते हैं, फूल की बात है, तुलसी तो चढ़ा के उतार लो, फिर चढ़ा दो, फिर उतार लो। तुलसी बेलपत्री है, बेलपत्री भी चढ़ा के उतार लो, और यदि सूख गई है और उसके टुकड़े हैं उसको भी चढ़ा दो। वैसे नियम तो ये है कि अखंड बिल्व पत्रेण शिवेण समर्पयामि, अखंड होए, सावत 3 पत्ते का हो उसको चढ़ाना चाहिए। लेकिन अब व्यवस्था नहीं है ना, और तो भी उसके टुकड़ा मिले तो चढ़ा दो, लेकिन चढ़ाओ, है ना। अब ये नहीं सावत धरे हैं सब कछु है और तुम जो है छेद मेद के सब करके चढ़ाओ, इसका नहीं, उपलब्ध नहीं हो तब वो जैसे बढ़िया कम से कम 5 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को, चावल, दाल, रोटी और सब्जी और थोड़ा मीठा, है ना। चावल, दाल, रोटी, सब्जी और थोड़ा सा मीठा, ये 5 चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, है ना। दाल चावल डेली ना बने, हाँ, डेली बनना चाहिए। भोग में चावल तो बनना ही चाहिए, है ना। पूजा में है तो अक्षत नहीं रखे तो पूजा नहीं लगती, और भोजन में चावल ना हो तो भगवान का भोग नहीं लगता, लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, इसलिए चावल ज़रूर रखते हैं। और चावल थोड़ा ज़रूर बनाना चाहिए, चाहे 1 मुट्ठी बनाए, है ना, 1-2 मुट्ठी बना ले, वह भोग लगा दे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद, महाप्रसाद है। चावल को सब हैं प्रसाद, और ये है महाप्रसाद। महाप्रसाद जरूर बनाना चाहिए, और महाप्रसाद बहुत सरल होता है ना। सबसे सरल चावल होता है बनाना, दाल चावल सबसे अच्छा, है ना। बाकी में तो अटर पटर रहते, लेकिन इसमें और खिचड़ी और अच्छी है ना। सब मिला के धर दिया, धीम आंच कर दिया, जय जय सीताराम, जब तक आए सो सिद्ध। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। यहाँ कहते हैं कि श्राप दे दिया, शिव जी एक नहीं सुने, बोले बस दे दिया दे दिया। बुंदेलखंड की लड़की होती तो ठटरी में धर देती शंकर जी को तो बताओ, थोड़ी गलती हो गई तो इतना बड़ा श्राप, हम तो कब नाम ही न ले भोले की। लेकिन उसने कहा ये भोलेनाथ अपने हैं, और इनने कभी भक्त गलती भी कर दे तो भी वो
कुछ ना कुछ तो है, हम तो अब छोड़ेंगे नहीं। वैसे पूजा करती रही। आज भीम आए और उसी समय पानी के लिए गई, सो देखा तो अच्छे हट्टे कट्टे थे, बढ़िया चेहरा मुहरा था, मरे थे। सो उसने कहा जब मरे मिलना है तो कम से कम ठीक ठाक होवे, मरियल को काहे को करो, ठीक ठाक है को कम से कम दिखाए तो कि हाँ अब सती हो रही तो अच्छे के साथ है। तो उसने जो है डिबिया ले आई तो भीम के हाथ से मांग में सिंदूर भरी और उसने लकड़ी उकड़ी तैयार करी और भोलेनाथ से कही, हे भोलेनाथ अब हम पति के साथ सती हो रही हैं, कहे कि तुम्ही ने तो कहा कि मरा मिलेगा, तो मरा तो कुछ दिन तो रह ही नहीं सकता, वो तो है ना बेकार हो जाएगा। तो अब इस लाश को हम ठिकाने लगाते हैं। और उसने जैसे करने लगी, सांपों ने देखा, बोले वो दद्दा कैसी मोड़ी है, मरी मराए में मर रही है, कम से कम अच्छे में तो मरती। और उन्होंने सांपों ने जैसे काटा वैसे ही भीम जिंदा हो गए और सांपों की पूंछ पकड़ के वो पटकने लगाना शुरू किए। तभी बासुकीनाग आ गया। अरे बोले ये मेरे रिश्तेदार हैं, अरे मेरी मोड़ी ने जब बर कर लिया तो दामाद हो गए, जैसा भी हो इनका स्वागत करना चाहिए, और तुम लोग लड़ रहे, चलो छोड़ो, चलो कुंवर साहब को ले जाओ, बढ़िया जो है इन्हें अमृत का कुंड में थोड़ा काटने से जिंदा हो गए। जहर से जहर में निकलता है, कांटा से कांटा निकलता है, जहर से जहर निकलता है? सो वो जैसे गए, बोले कि इनको जहर पे थोड़ा सा अमृत पिलाओ। 7 कुंड अमृत के थे और भीम ने सांपों को कहा हटते कि हम देवें, सो भगे और 7 कुंड साफ कर दिए, पूरा पी गए अमृत और भी बलिष्ठ होकर के आए। कुंती कहती है कि कन्हैया तुम्हारी कृपा से मरा मरा भी जिंदा हो जाता है ना, जहर भी असर नहीं करता। नागवास की हाँ, हनुमान जी ने सुंदर कांड में कहते हैं, गरल सुधारी करे मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चितवा जाही। गरल माने होता है जहर और सुधा माने होता है अमृत। राम जी की जब कृपा हो जाती है तो अमृत भी, जहर भी अमृत बन जाता है, मित्र हो। गरल सुधारी करे मिताई, मित्र हो जाते। गोपद सिंधु, इतना बड़ा समुद्र गऊ के खुर के बरोबर हो जाता। गाय कीचड़ में पैर रख दी और जितना गड्ढा रहता पानी भर जाता, उतना वो समुद्र हो जाता है। वो अगस्त जी कहती इतना बड़ा तो पेटा ही था, तो पूरा समुद्र पी गई थी, पूरे सागर जितने 4 महासागर जितने थे सब पी गए, खाली हो गया। तो भगवान की कृपा हो गई, गऊ के खुर के बरोबर समुद्र हो गया, उतना पानी तो आदमी पी लेता है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, आगे कभी ठंडी नहीं बरती हो लेकिन ठंड नहीं लगेगी, गर्म लगेगी, लेकिन भगवान की कृपा दृष्टि हो जाए तो आगे भी ठंडी हो जाती है। गोपद सिंधु अनल शीतलाई, गरुड़ सुमेरु रेणु समताएं, सुमेरु पर्वत सबसे बड़ा है लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो कड़ के बरोबर हो जाता है। गोपद सिंधु अनल, गरुड़ सुमेरु रेणु समताएं, राम कृपा कर चितवा जाही, राम कृपा करके यदि देख लेते हैं तो वही ये सब उल्टा हो जाता है। तो कहते हैं, कुंती कहती है कि जहर भी अमृत हो गया। विषान महाग्ने पुरुषा ददर्शना, महाग्ने आगी, लाक्षा भवन बनाया गया था और उसमें भगवान की कृपा से सुरंग खोद करके उनसे साबत निकाल लिए गए। महाग्ने पुरुषा ददर्शना, पुरुषों का प्रदर्शन था और द्रौपदी का स्वयंवर था और उसमें तेल खौल रहा था। उसमें से छाया देखकर
ऊपर मछली चक्र में चल रही थी, गोल चक्कर था, वो चलती थी, और उसके आँख में बाण मारना था, और नीचे देखकर, तेल के छाई देखकर। तो जब तेल खोलेगा तो परछाई नहीं पड़ती है। घूमती है वो तो। अरे नीचे तेल जब खोलता तो ऊपर की वो छाया उसमें कैसे स्थिर हो गए तब दिखाई देगा। पानी यदि चले तो उसमें हिले तो वो चित्र नहीं दिखाई देता, स्थिर हो जाए तो दिखाई देगा। तो कहते हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो हलचल बंद कर देते हैं, है ना। और तेल का खोलना बंद हो गया, और अर्जुन ने देखा और परछाई दिख गई, और उन्हें बाण मारे और मछली का विध गई, और द्रौपदी का विवाह हो गया। कहते हैं भगवान कृपा ये ऐसा ही करते हैं। भगवान कोई पैसा तुम्हारे कमा के और तुम्हारे जेब में नहीं डालते, है ना, कि तुम्हें ले आके ट्रक ले आके तुम्हारे घर में डाल देवे, है ना। वो तो तुम्हारे मन की जो तरंगे हैं, मन के जो हलचलें हैं, उसे शांत कर देते हैं, और मन अच्छा लगने लगता है, और धंधा उसका बढ़ जाता है, और पैसे भर जाते। और तुम्हारा मन इधर उधर कर दिए सो तुम्हारा स्थिर नहीं रहा, और तुम एक काम करे एक काम छोड़े, फिर करे फिर छोड़े, और पैसे सब सीताराम हो गए, सब धंधा चौपट हो जाता है। बस भगवान की कृपा यही है ना, कि मन की तरंगों को वो शांत कर देता है, और उसका मन लग जाता है, भगवान उसके पास सब हो जाता है। तो कहते हैं कि भगवान के शरण में जो जीव जाता है, भगवान उसकी बुद्धि सही कर देते हैं, उसके जो हलचलें ठीक कर देते हैं, और अंदर शांति उत्पन्न हो जाती है, और वो सब काम बन जाता है। तो कहते हैं कि विशाल महाग्ने पुरुषाद दर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छता। कहते हैं कि द्रौपदी को उस सभा में असत सभा थी, और उस सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई। और कुंती कहती हैं कि ऐसी सभा में मेरी बहू की साड़ी इतनी बढ़ी कि ये नहीं पता चला कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही कि नारी है कि नारी ही कि सारी है। कहते हैं कि वो ऐसे साड़ी हुई कि किसी को पता नहीं चला कि साड़ी के अंदर स्त्री है कि स्त्री में साड़ी है कि साड़ी है कि नारी है, किसी को नहीं पता चला, साड़ियों का ढेर हो गया। ये भगवान की कृपा। तो कहते हैं कि द्रौपदी में साड़ी की कृपा कैसे भई? तो द्रौपदी में जितनी दया है उतनी दया संसार में किसी के पास नहीं है, और जिसमें दया होती है उसी को भगवान प्यारे होते हैं, और भगवान उसी को प्यारे होते हैं, भगवान उसी को चाहते हैं। और जिसमें दया नहीं होती और चाहे जितना भी हो, भगवान उसको अच्छे नहीं लगते। इसीलिए कहते हैं कि कंस ने देवकी के पहले लड़के को छोड़ दिया था। बोले ये भानेज है, इसको नहीं मारेंगे, हम तो 8वें को देखेंगे, ले जाओ। नारद जी ने कहा, सोचा कि भगवान इसको अब नहीं मारेंगे, कहीं इसमें दया आ गई, और जिसमें एक भी दया है भगवान उसको कभी मार नहीं सकते, और ये तो इसको मार नहीं सकते, और ये ऐसे अत्याचार करेगा। इसलिए दया रूपी बीज तो ख़त्म ही करवा देना चाहिए। दया नाम की चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए, तब भगवान मारेंगे। और नारद गए तो एक फूल उठाया, बोले ये बता कि इसमें कितनी पंखुड़ी है? बोले कि 8। बोले पहली कौन है, 8वीं कौन है, बता सकता है? घुमाया सब 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर घुमाए, बोले आप गिन, तो 8वीं पहली हो गई,
सब नारद चले गए। उसने कहा वो दादा पहला भी लड़का 8वां हो सकता है, इसलिए मार दो। और जा करके और उस लड़के को खत्म कर दिया। इसलिए दया सर्वभूतेषु संतुष्टः येन केनवा। भगवान के मिलने के लिए कौन सा साधन है भगवान मिले? तो बोले भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिनमें दया होती है। दया सब में करे, ये नहीं कि मोड़ी में दया कर दिया, मोड़ा में दया कर दिया, है ना। और हाँ, और देवर के लड़के को दिया तड़ाका तड़ाका, चले आए यहाँ पे घुसे में पचकड़ खंड कर दिए। सब में दया करना चाहिए। यशोदा उसी को कहते हैं जो दूसरे के लड़के को अपना लड़का मानती है, और पूतना उसको कहते हैं जो दूसरे के लड़के को मारती है और अपने लड़के को लड़का मानती है। अपने को रक्षा करे, दूसरे को मारे, उसको पूतना। और जो दूसरे के लड़के को अपना लड़का माने उसी को कहते हैं यशोदा, है ना। देवकी के लड़के को उन्होंने अपना लड़का माना, इसलिए वो यशोदा थी। अपनी संतान को कुर्बान देकर दूसरे की संतान को अपनी संतान माने, वो होती है यशोदा, जिसकी गोद में भगवान खेलते हैं। यहाँ कहते हैं कि विशाल महाग्ने पुरुषा ददर्शना दशत सभाया वनवास कृच्छता। वनवास के समय दुर्योधन ने दुर्वासा की बड़ी सेवा की। इतनी सेवा, हाँ, ये शंकर जी के ही अवतार हैं दुर्वासा जी। बहुत गुस्सैल थे ना। हाँ, शंकर जी के अवतार हैं। और अनुसुईया के लड़के हैं दूसरे नंबर के, दुर्वासा अनुसुईया के लड़के। अनुसुईया के 3 लड़के हुए थे, दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा, है ना। ये 3 लड़के हुए। तो विष्णु भगवान के अंश से अंशावतारी थे दत्तात्रेय, शंकर जी के अंश से थे दुर्वासा, और ब्रह्मा के अंश से थे चंद्रमा। तो ये 3 लड़के अनुसुईया के थे। आगे कथा आएगी। तो कहते हैं कि दुर्वासा जी की बड़ी सेवा करी दुर्योधन। खूब दुर्वासा ने कहा राजन तुमने बड़ी सेवा करी, हम तुम पे बहुत प्रसन्न हैं, मांगो क्या मांगते हो। सब बोले गुरु जी थोड़ा कष्ट आपको होगा। अरे नहीं मांग, हम तो कष्ट तक हम सब करेंगे, तो मांग। तो बोले मेरी भाभी है द्रौपदी, तो बेचारी जंगल में रहती है और वहाँ पे बाबा लोग कोई मिलते नहीं, और उसकी इच्छा है कि हम बहुत ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तो आपके चेला कितने हैं गुरुजी? बोले 88,000। बोले सब चेलों को आप ले करके दोपहर के 2 बजे के बाद जावें, पहले नहीं चले जाना। और शाम के ब्यारू आप शाम के करना। 88,000 दुर्वासा जी। तो वो बोले ठीक है, अब तुम कहता है तो हम जाएंगे। 88,000 चेला सबको लेके बोले शाम को कोई, दोपहर को कोई नहीं पाना भोजन, शाम को बढ़िया चकाचक 56 भोग होगा और आप उन पाएंगे जाके। पांडवों के यहाँ वो जंगल में रह रहे, तप कर रहे, तपस्वी का भोजन करेंगे सब कोई। चलो अब ये 2 बजे पहुँच गए, 2-2:30 बजे। और द्रौपदी 2 बजे के पहले भोजन नहीं करती थी। ये नियम है, घर की जो स्त्रियां होवें वो 2 के पहले भोजन नहीं करें। दो के बाद में भोजन करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अतिथि आ जाए और घर की माताएं भोजन कर ले
और फिर अतिथि को भोजन कराएं तो वो पुण्य नहीं लगता है। इसलिए जब सब पा लेवे तब माताओं को भोजन करना चाहिए। तो द्रौपदी को जो अक्षय पात्र था तो वो अक्षय पात्र का ये नियम था कि द्रौपदी जब भोजन कर लेगी तब इसमें से एक चींटी भी नहीं पा पाएगी। और जब तक द्रौपदी तुम भोजन नहीं करोगे तो 1,00,000 करोड़ अरब जितने भी हैं सब इससे भोजन कर सकते हैं। इस पात्र को बड़े पात्र में उल्टा करे और कह दे रसगुल्ला से भर जाए तो पूरा, ये टाली में कर दे तो पूरा टाली रसगुल्लन से भर जाए। और कमरे में खिड़की से पात्र कर दे और कह दे कि ये बूंदी से भर जाए तो पूरा घर बूंदी से भर जाए। अब परोसते रहो जय जय सीताराम। कोई भी पात्र हो वो फुल हो जाता था, बड़ा से बड़ा पात्र। एक मिनट भी नहीं लगते, किए नहीं कि भर जाए, ऐसा नियम था। सो वो द्रौपदी ने भोजन कर ली थी और इसके बाद दुर्वासा पहुंची। और द्रौपदी तो अब जो है हाथ ही नहीं धो पाई थी और दौड़ी, बोले सुनो हम 88,000 चेला हैं, भोजन की व्यवस्था करो, हम जा रहे नहाए धोएंगे, संध्या वंदन करेंगे, फिर आएंगे भोजन करेंगे, व्यवस्था बना लो। इतनी सुन के द्रौपदी के काटो तो खून नहीं है। बोले अब यहाँ तो जंगल में 88,000 को, यहाँ तो एक को चींटी को नहीं है व्यवस्था खिलाने को, हम कैसे करें? अब तो श्राप दे देंगे। और दुर्वासा बोले तेरा देवर दुर्योधन ने हमें निमंत्रण किया है, भेजा मेरी भाभी को, तुम सब लोग दर्शन दो और भोजन करो। सो उसने निमंत्रण कर आया था, हम आए हैं, अब भोजन की व्यवस्था बनाओ। वो तो कह के चले गए। अब द्रौपदी बाहर भीतर। उसी समय कृष्ण आ गए। कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था, इनका नाम कृष्ण, उसका नाम कृष्णा। कृष्णा जी बोले कछुलिया भूख बहुत लगी है, प्राण निकल रहे। द्रौपदी ने कहा यहाँ जो आता है सब भूखा ही आता है। अब पहले नहीं आए, जब हम पाल आए तब आए, पहले तो आते तो सबको पवा देती, लेकिन कन्हैया कुछ नहीं है। बोले कछु तो दे, कुछ भी नहीं। बोले कछु तो दे, बोले कुछ नहीं है। बोले पात्र तो लिया, बोले पात्र हम सब पोंछ के करे हैं, एक नहीं है। बोले ले आ तो जैसे पात्र दिए तो एक आधा चावल का टुकड़ा थोड़ा सा दबा था, ऐसे था नहीं, वैसे दब गया था। सब उसी को उनने खरोचा और खरोच के गदिया में रखा और पिया करके और पानी पिए और सब ऋषियों के गले तक भर गया, गट गट करने लगे पूरे। हाँ, अरे आधा चावल से काम थोड़े खरोच के और फिर पिए। और सबके दुर्वासा ने कहा चलो हम तो जा रहे हैं, तुम लोग निमंत्रण खाना, बढ़िया रसगुल्ला, हमारा तो पेट भर गया। चेला बोले गुरु बाबा मेरा तो पहले से भर गया। हम तब तुम ही योगी हो, तुम उसको पचाओ और पवाओ, हम तो नहीं पाएंगे, हम तो जा रहे। तो चेला बोले तुम लोग पाओ, हम जा रहे। एक चेला ने कहा नहीं हम तो नहीं पाएंगे, हम जा रहे। सब चेला 88 बोले हमें तो चर्चा कर रहे सो उल्टी सी आ रही। हम तो भोजन की चर्चा नहीं सुन सकते, खाने के तो दूर रहा। भगी। और कृष्ण भगवान ने भीम को बोले भीम जाओ ससम्मान सभी महात्मा को ले आओ, चरण धो और सबका चरणामृत लो और बढ़िया पत्तल की व्यवस्था और रस भोजन के 56 प्रकार के भोजन गाड़ी में भर के आ रहे हैं। और हम आ गए पहले, सब आ रहे हैं, तुम जो है इनको महात्मा को बुला ले आओ। कह दो चलो साधन उधन हो चुका, फिर करते रहना, भोजन करो।
वो सब बाबा भाग रही थी और भीम ने कहा रुक जाओ, भोजन खराब हो जाएगा, कहाँ जा रहे? बोले हमें नहीं करने, हमारा पेट भर गया, गुरु बाबा को खिलाओ। भीम गुरु बाबा के पास दौड़े, गुरु बाबा भगे, बोले हमारे पास नहीं है, चेलों की इच्छा थी, चेलों को ढेड़ ले जा, पकड़ ले जा। और चेला ने कहा गुरु बाबा ले आए थे, गुरु बाबा को पकड़ो। सब भाग गए, कोई इधर कोई उधर कोई उधर। भीम के हाथ में एक बाबा नहीं रहे, सब इधर उधर भाग गए। और भीम लौट आए, बोले कन्हैया कोई नहीं आए, और कहते गले तक भरा है। सब बोले कि तो भीम ऐसा करो कि तुम ही पालो, तुम ब्रकोदर हो, तुम बहुत। और भीम ने कहा हमें तो एक दाना खावे की इच्छा नहीं है, हम तो। बोले वो तो भोजन खराब होगा, बोले खराब हो तो कोई नहीं है, सो हम नहीं पाएंगे। और जिसको कहें उसको भी कोई खाने को तैयार नहीं, क्योंकि भगवान जब पाते हैं तो विश्व का भोजन हो जाता है। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई। विश्व का भरण पोषण भगवान करते हैं, और भगवान को पवा दिया तो संसार सब पा जाते हैं। इसीलिए बुद्धिमान स्त्रियां क्या करती हैं कि पहले ठाकुर जी को पवा देती, बढ़िया भोग लगा देती, सो पाने वाले एक एक फूल का पाते, ऐसे करके। बस 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 उन्हें कम बनाना पड़ता है ना टिक्कर। और जो भोग नहीं लगाती सो पाने वाले इतना पाते हैं कि वो बनाई के हैरान रहते हैं। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। विशान महाग्ने पुरुषाद दर्शना, दशत सभाया वनवास कृक्षता। मृधे नेक महारथस्त्रतो, द्रोणेन चश्चास्म हरिभिरक्षिता। द्रोणस्त्र तश्चास्म हरिभिरक्षिता। मृधे नेक महारथस्त्र तो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से उनकी रक्षा करी थी। और जब महाभारत की अंतिम दिन हुआ तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन जी, बोले अब तो सब युद्ध समाप्त है। बोले हाँ। बोले रथ से उतरो। अर्जुन ने कहा पहले तो आप उतरते थे, आज हमें क्यों कहते उतरना? बोले हम जो कहते हैं करो, उतरो। अर्जुन उतरे। बोले घोड़े छोड़ो, छोड़ दिए। बोले घोड़ों को लेकर के तुम यहाँ से भागो, बहुत दूर भागो। बोले क्यों? बोले तुम जाओ तो। अर्जुन ने रथ को, घोड़े को छोड़ के, सारथी तो कृष्ण ही थे, और घोड़ा लेके गए। बहुत दूर जब पहुँचे तब भगवान ने उस रथ से कूदा, और कूदते ही उस रथ में आग लगी और धू धू करके पूरा रथ जल गया। अर्जुन के पास आए। अर्जुन ने कहा कन्हैया ये क्या हो गया? आप उतरे और रथ आग लग गई। बोले ये पूरे अग्नि बाण से तुम्हें समाप्त करने के लिए छोड़े गए थे, लेकिन मैं अपनी कृपा से उसे बचा के रखा था। हनुमान जी के कृपा से वो सब बचा रहा। आज युद्ध समाप्त हो गया, हनुमान जी चले गए और हम उसमें बाद में उतरे, और उतरते ही वो अपना काम किए, नहीं ये काम तो पहले ही हो जाता। तो मृधे नेक अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आपने रक्षा करी। अभी अभी अश्वत्थामा के द्वारा
छोड़े गए ब्रह्म अस्त्र से आपने रक्षा करी। इसलिए कन्हैया जब जब विपत्ति पड़ी तब तब तुमने मेरे दर्शन दिए और मेरी विपत्ति को शांत किया, और जब जब सुख मिला तब तब तुम्हारा दर्शन नहीं हुआ। इसलिए विपदा सन्तु यस्तत्र तत्र तत्र जगद्गुरो, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो। विपत्ति ही मुझे चाहिए और विपत्ति से आपका दर्शन होता है, विपत्ति में भजन होता है। दुख में सुमिरन सब करे, असुख में करे न कोई। अजो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कहते हैं कि दुख में लोग कष्ट होता है तो कष्ट में भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन जब सुख आता है तो भगवान को भूल जाते हैं। जो सुख में सुमिरन करता है, सुख में भगवान को याद करता है, तो उसको दुख कभी नहीं होता। इसलिए दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा। दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा। और सुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा। दुख आया भी तो जाएगा, दुख आया भी तो जाएगा। सुख आया भी तो जाएगा, सुख आया भी तो जाएगा। दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। दुख जाएगा तो सुख देकर, दुख जाएगा तो सुख देकर। सुख जाएगा तो दुख देकर, सुख जाएगा तो दुख देकर। दुख जाने वाले मानो फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख देकर जाने वाले को मानो फिर क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। सुख तो ही व्याजन प्रसाद भरे, सुख में तो व्याप प्रसाद भरे। दुख में तो पुरुषार्थ भरे, सुख में तो है पुरुषार्थ भरे। सुख तो है ज्ञान प्रमाद भरे, सुख तो
दुख में तो है पुरुषार्थ भरे, दुख में तो है पुरुषार्थ भरे। दुख में ज्वाला से पड़कर भी कुंदन से तेल बनाता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। फिर दुख से क्यों घबराता है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। दुख ही मानव की संपत्ति है, फिर दुख से क्यों घबराता है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।